हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब अपने घर पे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त मानसून ने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है और कहीं कहीं पे बारिशें हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों हमारा जो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं ये लगातार बनी हुई हैं, जगह जगह पर बादल हो जाते हैं, क्लाउडी वेदर होता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे प्लांट्स पे एक अलग सा चेंज आता है और ये मौसम होता है ख़ासतौर से नए पौधे लगाने का। और एक अगर लेमेंस की हम भाषा में बात करें तो इस टाइम ज़्यादातर प्लांट्स इजीली इस्टेब्लिश हो जाते हैं, लग जाते हैं। पर दोस्तों कभी कभी प्लांट्स में ख़ासतौर से जो छोटे पौधे होते हैं जैसे कि सीडलिंग्स या फिर नर्सरी, वहाँ पर हमारे पौधों में इस तरह के आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे कि सभी हम फंजीसाइड्स या फिर न्यूट्रिएंट्स देने के बाद भी वहाँ पर येलो पार्ट दिखता है, यानी येलोइश कलर दिखता है। ऐसा लगता है कि पौधे पे कोई डेफिशिएंसी हो गई है। दोस्तों जनरली ये जो डेफिशिएंसी होती है ये मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है, जो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, उसकी डेफिशिएंसी होती है। और ये डेफिशिएंसी हम अगर उनको मैग्नीशियम प्लांट्स को सप्लाई करते भी हैं तब भी ये डेफिशिएंसी, ये जो कमी है, ये एज इट इज़ बरकरार रहती है। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी वजह है जो आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैग्नीशियम एक हैवी मॉलिक्यूल है, एक बड़ा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा होता है। और पौधे जब इस एलिमेंट को रूट के थ्रू लेते हैं तो इसको प्लांट में मूव करने के लिए, यानी कि ऊपर जहाँ पर डेफिशिएंसी दिखती है वहाँ पर पहुँचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस टाइम क्योंकि बादल होते हैं, क्लाउडी वेदर होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, तो ऐसे में प्लांट्स को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है और उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, वो भी बाधित होता है, डिस्टर्ब होता है। और ऐसे में इस मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे इस मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी हमारी जो यंगर लीव्स होती हैं उसमें इंटरवीनल क्लोरोसिस, यानी कि पत्तों के बीच में आपको येलोइश पार्ट दिखता है और इससे कई बार किसान घबरा जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वेदर की वजह से ज़्यादा होता है, छोटी सीडलिंग्स की अगर बात करें तो। और ऐसे में दोस्तों आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही मौसम खुलता है, कंडीशंस सनलाइट प्रॉपर होती है, तो ये डेफिशिएंसी अपने आप 50 से 60% या यूँ कहें कि 70% रिकवर प्लांट्स कर जाते हैं। और फिर भी दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी से आप अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंटिफिकली अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो एक विधि होती है जिसमें पौधे सूरज की लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पौधे में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और उस क्लोरोफिल के ऊपर जैसे सनलाइट आती है तो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है और उसके बाद उस लाइट को यूज करता है एनर्जी बनाने में, यानी कि शुगर बनाने में। तो दोस्तों ये जो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रिएंट है, ये उस क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसका सेंट्रल एटम है, यानी कि उसके रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पौधों में क्लोरोफिल बनना कम हो जाएगा और क्लोरोफिल कम बनेगा तो पौधे फ्री की जो सनलाइट यूज करके वो खाना बना रहे थे वो खाना बनाना थोड़ा कम कर देंगे या बिल्कुल बंद कर देंगे। ये मैग्नीशियम की बात है। दूसरा दोस्तों अगर मैग्नीशियम के फंक्शन को हम थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम दोस्तों एक पौधों में फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 1, फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2। ये आपके लिए अगर आप किसान हैं तो समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सॉरी। पर अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 समझना जरूरी है। तो फोटोसिस्टम जो 2 होता है उसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है, जो फाइनली वही काम करता है कि वो एनर्जी को, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एक बड़ा जो फंक्शन मैग्नीशियम करता है वो है दोस्तों पौधों में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। ये क्या होता है दोस्तों, पौधों में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हम इंसानों में दिल का धड़कना, सांस का लेना, खाने को पचाना, मूवमेंट, इस तरह के प्रोसेसेस प्लांट्स में भी फॉलो होते हैं। जैसे कि पौधे में एक सांस लेने वाला प्रोसेस जिसमें गैसियस एक्शंस हम कहते हैं, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसके जरिए पौधे अपना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें मैग्नीशियम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। दूसरा फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने बताया, इसमें मैग्नीशियम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों पौधे में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड से जो प्रोटीन बनता है, तो वहाँ पर भी मैग्नीशियम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये मैग्नीशियम के कुछ बेसिक रोल्स है जो प्लांट्स के लिए बेहद
ज़रूरी हैं। और इसके अलावा अब हम कैसे इससे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी सीडलिंग्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप उनको थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जहाँ पे भी आपने सीडलिंग्स लगाई है वहाँ पर से आप अगर आपने पेड़ों के नीचे अंडर शेड आपने सीडलिंग्स लगाई है तो आप उसको क्लियर कर दें। अगर आपने हाईटेक नर्सरी लगाई है तो आप अपनी शीट को साफ कर दें ताकि प्रॉपर सनलाइट वहाँ पर आए। खुले वेंटिलेटेड एरिया में आप सीडलिंग्स लगाएं। दूसरा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक प्रोडक्ट है जो कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का जनरल लिक्विड के नाम से एक प्रोडक्ट है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट करें, वहाँ पर आपको कुछ चुनिंदा बट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। आप अच्छे लगे तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी का जनरल लिक्विड, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी फॉर्मुलेशन में है और उसके साथ अब मैग्नीशियम सल्फेट जो इजीली अवेलेबल होता है, 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 2 ml जनरल लिक्विड, आप इसे एक सॉल्यूशन बनाएं और 1 लीटर पानी के हिसाब से ये वाला सॉल्यूशन 2 ग्राम प्लस 2 ml पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएं और अपने पौधों पर हफ्ते में 2 बार आप एटलीस्ट स्प्रे करें शाम के टाइम। यकीनन आपकी पौधों पे जो येलोइश कलर है ये कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप मैग्नीशियम सल्फेट जनरल यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट आप यूज कर सकते हैं और एक जो लाइमस्टोन डोलोमाइट लाइमस्टोन करके आता है आप वो यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जो हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग है, चिलेटेड मैग्नीशियम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैग्नीशियम चिलेटेड फॉर्म में होता है ये पौधों को इजीली अवेलेबल होता है और ये स्लो रिलीज जरूर होता है पर पौधों को काफ़ी लंबे टाइम तक मिलता रहता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम के कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन और कैसे आप इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। वैसे कुदरती नेचुरली ये जैसे ही सन आता है, सनलाइट आती है तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो ये कुछ बुनियादी बातें मैग्नीशियम की जो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर सीजन में बताना बेहद ज़रूरी है, खासतौर से उन किसानों के लिए, उन ग्रोवर्स के लिए जो सीडलिंग प्रोडक्शन का काम करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से एक छोटी सी हेल्प मिलेगी, जो हमारा मकसद भी होता है कि किसान कम्युनिटी की थोड़ी बहुत हम हेल्प करें। आप बदले में हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस फैमिली को बड़ा बना सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इनसे हमें पता लगता है कि हमारे काम को कितने लोग पसंद करते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही और मेहनत करते रहेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।